नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MPPSC अड्डा में। आज मैं आपके लिए MPGK के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आगे आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप इन 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न के भी आंसर दे देंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन कब हुई? 1805 में, 1818 में या 1832 में? काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले आप इन प्रश्नों का आंसर अपने मन में सोच लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन कब हुई? तो ये 1818 में हुई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुमैन अभिलेख किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में है? रीवा जिले में, गुना ज़िले में या होशंगाबाद ज़िले में? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं, ये प्रश्न आपने बहुत ही कम पढ़े होंगे। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, गुना ज़िले में। ठीक है, तुमैन अभिलेख किस ज़िले में स्थित है? तो तुमैन अभिलेख गुना ज़िले में मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिब्राल्टर की चट्टान के उपनाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने पहले भी सुना हो। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। शंकर लक्ष्मण, मेजर ध्यानचंद या समीर दाद? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा शंकर लक्ष्मण। ठीक है, शंकर लक्ष्मण को जिब्राल्टर की चट्टान के नाम से जाना जाता है और इन्हें गोली उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जंगलियों में भी जंगली संबोधन से किस जनजाति को जाना जाता है? ठीक है, अगरिया, खैरवार या भारिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ठीक है, भारिया जनजाति को जंगलियों में भी जंगली नाम से संबोधन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है? ठीक है, तो रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है? कटनी में, बुधनी में या ग्वालियर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप अपने मन में आंसर सोच लीजिए ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में सिथौली में ये रेल स्प्रिंग कारखाना स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह केंद्र है तो कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र या चांदनी ताप विद्युत केंद्र? अगर वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को आराम से रोक कर भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई? तो जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई? 1950, 1956 या 1959? ठीक है, तो काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले अपना आंसर मन में सोच लेना। तो इसका सही आंसर होगा 1956। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर बांध स्थित है? तो किस जिले में स्थित है गुलाब सागर बांध? होशंगाबाद में, खंडवा में या फिर सीधी जिले में? तो किस जिले में स्थित है? चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? गुलाब सागर बांध सीधी जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? होशंगाबाद, खंडवा या फिर छतरपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सबसे बड़ा वन व्रत खंडवा है। ठीक है, ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा किस जेल में लिखी थी? ठीक है, तो किस जेल में लिखी थी? होशंगाबाद जेल में, बिलासपुर जेल में या फिर जबलपुर जेल में? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा किस जिले में लिखी थी? तो ये बिलासपुर में लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जबेरा का गुम्बद किस पठार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो किस पठार के अंतर्गत आता है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत या फिर मालवा के पठार के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने मन में सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार। ठीक है,
जबेरा का गुंबद रीवापन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोसला बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो चोसला बांध किस नदी पर बना है? शिवना नदी, पार्वती नदी, सोन नदी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आपने मन में सोच लिया होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चोसला बांध शिवना नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इफको की स्थापना कब हुई? ठीक है, इफको की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई थी, 1985 में हुई थी, या फिर 1981 में हुई थी। आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही टिक किए। ठीक है, तो इफको की स्थापना कब हुई थी? तो इफको की स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, 1981 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? इंदौर में, जबलपुर में, या फिर भोपाल में। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक इकाई खेती इकाई इंदौर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जनजातियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो जनजातियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, या फिर तीसरे स्थान पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनजातियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इस पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पे अफ्रीका है। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस जनजाति में बासी भोजन खाने की परंपरा है? ठीक है, तो कौन सी जनजाति? उसको ये पेज बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कोल, सहरिया, या बेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बेगा जनजाति है, जो मोटे अनाज होते हैं उनको ऐसे रख लेते हैं और बाद में खाते हैं, तो उसको पेज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रफ़ीक खान का संबंध किस खेल से है? तो रफ़ीक खान का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, शतरंज से है, या फिर कुश्ती से है? एक दो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं MPPSC में, SI में, या जेल पुलिस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रफ़ीक खान का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से है। ठीक है, चेस खेलते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंदसौर की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में, 1825 में, या फिर 1832 में। तो मंदसौर की संधि कब हुई थी? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1818 में हुई थी। ये अंग्रेज और होलकरों के मध्य हुई थी। ठीक है, 1818 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परिक्रमा किसकी रचना है? ठीक है, तो परिक्रमा किसकी रचना है? भभूति की, केशवदास की, या फिर शरद जोशी की। ये सारे कवि मध्य प्रदेश के हैं, इसीलिए कभी कभी मध्य प्रदेश जीके में इनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिक्रमा किसकी है? तो ये शरद जोशी जी की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता कौन है? ठीक है, तो ये गाना सबने ही सुना होगा, जरा याद करो कुर्बानी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जावेद अख्तर, रघुपति, या फिर प्रदीप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।